ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदं भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ज्योतिश्चरणाभिधानात् इस सूत्र में सिद्धांति प्रतिपादन कर रहे हैं ज्योतिष शब्द से ब्रह्म लेना है। अंत में एक न्याय बताया। क्या न्याय था? संदंश न्याय। क्योंकि इसके पूर्व में जो प्रकरण चल रहा था वहां ब्रह्म बताया। ज्योति वाक्य में भी ब्रह्म की अनुवृत्ति होगी, क्योंकि इससे पर में जो शांडिल्य विद्या है वहां भी ब्रह्म की अनुवृत्ति है। ब्रह्म अनुवर्तिष्यते। शांडिल्य विद्या क्या है? टीका में बता दिया। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासीत इति उत्तरत्र ब्रह्मानुवृत्तेर मध्यस्थम ज्योतिर्वाक्यम। उत्तर में भी ब्रह्म की अनुवृत्ति है, तो मध्यस्थ जो ज्योति वाक्य है वो ब्रह्म परम इत्यर्थ है। आगे देखिए भाष्य में। पूर्व पक्ष ने कहा था यत्तु उक्तम पूर्व पक्षेण ज्योतिर्दीप्यते इति च एतौ शब्दौ कार्ये ज्योतिषी प्रसिद्धौ इति। ज्योति शब्द दीप्यते क्रिया ये कार्य ज्योति में प्रसिद्ध है। जैसे अग्निर्दीप्यते अग्निर्ज्योति ही, इस प्रकार से। तो ब्रह्म में तो प्रसिद्ध नहीं है। सिद्धांत कहता है ब्रह्म में भी है। नायम दोषः प्रकरणात् ब्रह्म अवगमे सति अनयोः शब्दयोर अविशेषकत्वात् दीप्यमान कार्य ज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मणि अपि प्रयोग संभवात्। प्रकरण होने से ब्रह्म अवगमे, ब्रह्म का ज्ञान होने पर अवगमे सति अनयोः शब्दयोः, मतलब प्रकरण से ब्रह्म का, ऐसे नहीं कि मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान, यहाँ ब्रह्म अवगम से वो नहीं लेना है। प्रकरण ब्रह्म का है ये ज्ञान हो जाए। प्रकरणात् ब्रह्म अवगमे का अर्थ केवल इतना है। अनयोः शब्दयोर अविशेषकत्वात्, ये अविशेष है, मतलब दोनों शब्द किसी विशेष में ही प्रयोग हो ये आवश्यक नहीं है। दीप्यमान कार्य ज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मणि अपि प्रयोग संभवात्। तो दीप्यमान कार्य ज्योति से उपलक्षित जो ब्रह्म है वहां भी ये संभव है। क्यों? क्योंकि प्रकरण ब्रह्म का है, इसलिए। टीका में प्रकरणात् इति अपेक्ष यद पदश्रुत्या द्यू संबंध भूत पादत्वादि लिंगैश्च इत्यर्थः। प्रकरणात् का अर्थ करते हैं प्रकृत अपेक्ष यत पद श्रुत्या। वहां यत पद जो है, यत पद कहाँ दिया? अथ यदतः परो दिवो ज्योतिः दर्शय। यद अतः परः दिवो ज्योति, ये यत पद श्रुत्या द्यू संबंध भूत पादत्वादि लिंगैश्च। द्यू संबंध भूत
पादत्व ये चतुष्पाद जो कहा इसके द्वारा भी इत्यर्थः। देखो भाष्य में क्या कहा, प्रकरणात्, ठीक है। अभी वो वाक्य 6 लिंग हैं, 6 लिंग नहीं 6 ज्ञापक हैं, इसमें क्रम है। ऑनलाइन वाले जिन्होंने नहीं बोला है वो बोलेंगे ये वाक्य। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये भारदौर्बल्यम् अर्थ विप्रकर्षात्। और कोई? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थ विप्रकर्षात्। और एक कोई? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थ विप्रकाशात्। अर्थ विप्रकाशात्। तो अभी देखिए यहाँ क्या कहते हैं। सिद्धांत भाष्य में कहा प्रकरणत्वात्, लेकिन टीकाकार ने कह दिया यत पद श्रुति भी और द्यु संबंध भूतपादत्वादि लिंग भी। तो केवल प्रकरण के बल से नहीं, श्रुति लिंग और प्रकरण 3 हो गए सिद्धांत के पास। अतः प्रकरणा ज्योति ही श्रुति बाधो न युक्त इति निरस्तम। इसलिए प्रकरणा ज्योति बाधः, ज्योति श्रुति बाधः न युक्तः, ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। प्रकरणा ज्योति श्रुति बाधो न युक्त, प्रकरण के बल से केवल आप श्रुति का बाध करोगे ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकरण दुर्बल है, श्रुति प्रबल है। तो श्रुति, पूर्व पक्ष कहेगा हमारे पास श्रुति है, आपके पास प्रकरण है, आप प्रकरण के बल पे श्रुति का विरोध कैसे करोगे? तो टीकाकार ने क्या कह दिया, हमारे पास केवल प्रकरण नहीं है, हमारे पास श्रुति भी है, लिंग भी है और प्रकरण है। इसलिए केवल प्रकरण के बल से हम आपके ज्योति श्रुति का बाध नहीं करते। बातो न युक्त इति पूर्व पक्षो निरस्तम। निरस्तम, पूर्व पक्ष का ये जो वाक्य है वो निरस्त हो गए। ये देखो विचार कैसे करते हैं, मतलब जो विचार प्रधान है उनको ही इनमें आनंद आएगा। जिनको अपनी ही तरह से कुछ यहाँ वहां सोचते रहते हैं उनको ये ब्रह्म सूत्र उनको समझ में ही नहीं आएगा कि इतना सब करने की क्या आवश्यकता है। तो ब्रह्म में उपलक्षण से हो जाएगा। आगे अविशेषकत्वाद दिया इति ब्रह्म व्यावर्तकत्व अभावात्। अविशेषकत्वाद का अर्थ है वो ब्रह्म का व्यावर्तन नहीं करेंगे, ब्रह्म के लिए उपलक्षण बन जाएंगे। ज्योति शब्द, दीप्यते शब्द वो ब्रह्म को भी बता सकते हैं, ऐसे ब्रह्म के व्यावर्तक नहीं है। आगे भाष्य में येन सूर्यस्तपस्ति तेजसे दः इति च मंत्रवर्णात्। येन सूर्यस्तपति, जिसके द्वारा सूर्य तपता है, और तेजसा इद्धः, तेज के द्वारा प्रकृष्ट रूप से जलता है, इति मंत्रवर्णात्। तो येन से ब्रह्म लेना। यद्वा नायन ज्योति ही शब्द चक्षुर्वृत्तेरेव अनुग्राह के तेजसी वर्तते अन्यत्रापि प्रयोग दर्शना। टीका में देख लीजिए, येन तेजसा चैतन्येन इद्धः, इद्धः धातु क्या है? इद्धः प्रकाशितः, सूर्यः सूर्यस्तपति प्रकाशयति, चैतन्य के द्वारा सूर्य प्रकाशयति। चैतन्येन
इद्धः प्रकाशितः सूर्यः प्रकाशयति, इणिजंत कर दिया। तम बृहंतम अवेदवित न मनुते, ये आगे है उसमें, वो जो भाष्य में नहीं दिया है। तम वेदविन न मनुते बृहंतम, ऐसे वो वाक्य है शायद। ज्योतिष शब्दस्य कार्य ज्योतिषी एव शक्तिः इति अंगीकृत्य कारण ब्रह्म लक्षकत्वम् उक्त्वा ब्रह्मणि अपि शक्तिम् आह। ज्योतिः शब्दस्य कार्य ज्योतिषी एव शक्तिः, पूर्व पक्ष ने कहा ज्योति शब्द की शक्ति कार्य ज्योति में ही है, इति अंगीकृत्य कारण ब्रह्म लक्षकत्वम, उसमें कार्य ज्योति में कारण ब्रह्म लक्षकत्व आ जाएगा, लक्षकत्वम उक्त्वा ब्रह्मणि अपि शक्ति, ब्रह्म में भी इसकी शक्ति है, इसलिए अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। यद्वा नायम ज्योति शब्द चक्षुर्वृत्तेरेव अनुग्राह के तेजसी वर्तते अन्यत्रापि प्रयोग दर्शनात्। ज्योति शब्द केवल यहाँ चक्षु का अनुग्राहक है, इतने में सीमित नहीं करके अन्यत्र भी इसका प्रयोग हुआ है, इस प्रकार से इसको लेंगे। कैसे? वाचैवायम ज्योतिषा अस्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति, ये बृहदारण्यक का 4-3-5 स्वयं ज्योति ब्राह्मण। तो यहाँ वाचा को ज्योति कह दिया और मनो ज्योतिर्जुषताम इति च, तो वहां मन को भी ज्योति कह दिया। वाचा ज्योति कब है? गाढ़ांधकारे वाचैव ज्योतिषा लोक आसनादि व्यवहारम करोति इत्यर्थः। जब गाढ़ अंधकार हो तो वाणी के द्वारा आप बताओगे कि कोई कहेगा मुझे अंदर आना है, दरवाजा कहाँ है, तो अंधकार है, उनको दरवाजा नहीं पता, आप कहोगे आगे चल के फिर अंदर आओ, ऐसे कुछ आप वाणी से उनको ज्ञान कराओगे, तो वाणी ज्योति हो गई। फिर आसनादि व्यवहार, कहाँ बैठो वहां मत बैठो, ऐसे करोति इत्यर्थः। और जो मनोज्योति का कहा आज्यम जुषताम, जुषताम पिबताम, जुषि प्रीति सेवन यो हो धातु है, इसका लोट लकार कर्तरी लोट है। पिबताम मनोज्योति ही प्रकाशकम भवति, जो घी पीने वाले हैं, जो घी पीते हैं, आज्यम पिबताम, उनके लिए मनोज्योति ही प्रकाशकम भवति, मन भी ज्योति है। मतलब वो वेद अध्ययन पारायण करते हैं, केवल घी पीने से मन ऐसे नहीं हो जाए, वो तो कुश्ती लड़ने वाले भी घी पीते होंगे, वो अलग है। लेकिन जो उपासना करते हैं उनके लिए मन सात्विक होगा। घी पीने से, वास्तव में घी पीने से वेद पारायण का होता है, सीधे संबंध उसी के साथ है। और फिर जो वेद पारायण करते हैं उनको चित्त शुद्धि होगी, तो मन उनका सात्विक रहेगा। ऐसे क्योंकि इतना बोलना पड़ता है तो घी थोड़ा सेवन करते रहते हैं। तस्मात् यद्यत् कस्यचिद अवभासकम तत्त ज्योति ही शब्देन अभिधीयते। तो इसलिए पूर्व पक्ष जो कहता था कि दीप्यते ज्योति ही, ये शब्द का प्रयोग तो केवल कार्य ज्योति में होगा, ब्रह्म में नहीं हो सकता। सिद्धांत कहता है देखिए, जो यद कस्यचिद अवभासकम, जो किसी का भी अवभासक है वहां ज्योति शब्द प्रयोग हो गया। वाणी में, मन में, मन भी पदार्थ का अवभासक है, तत्त ज्योति ही शब्देन अभिधीयते। तथा सति ब्रह्मणोपि चैतन्य रूपस्य समस्त जगत अवभास हेतुत्वात् उपपन्नो ज्योति शब्द। तो ब्रह्म तो चैतन्य रूप है, समस्त जगत के अवभासन का हेतु है।
अवभास हेतुत्वात् वहां ज्योति शब्द लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है, उपपन्न। जब अन्य कहीं आप ज्योति शब्द प्रयोग कर सकते हो, वाणी में, मन में, तो ब्रह्म में क्यों नहीं कर सकते? वो भी अवभाषक है। हाँ, वहां जो वाक्य टीका में था, आज्यम जुषताम पिबताम मनोज्योति ही प्रकाशकम भवती इति आज्य स्तुति ही, वो आज्य की स्तुति मतलब घी की स्तुति भी है वहां। कुछ फल होगा लेकिन कुछ अधिक भी बताए हैं। और गो का घृत है, वो पवित्र है। दक्षिण में तो अभी भी अन्न खाते हैं, मतलब चावल खाने के साथ वहां घी रखते हैं, तब अन्न शुद्ध हो गया। अब समस्त अन्न शुद्ध है, ऐसे। मतलब भगवान को नैवेद्य भी देते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी, यथा गच्छन्तम अनुगच्छतः स्वस्यापि गतिरस्ति तथा सर्वस्य स्वनिष्ठम भानम स्यात् इत्यत आह। अब ये प्रसिद्ध श्रुति बताते हैं। टीका में क्या कहा? यथा गच्छन्तम अनुगच्छतः स्वस्यापि गतिरस्ति। गच्छन्तम अनुगच्छतः, जो जाता है उसके पीछे जाने वाला। जैसे गुरु के पीछे शिष्य चलते हैं, तो गुरुम गच्छन्तम शिष्याः अनुगच्छन्ति, ऐसे। इसी प्रकार माता पिता चलते हैं तो बच्चे उनके पीछे चलते हैं, राजा जाता है तो सेना पीछे चलती है, मंत्री चलते हैं। इसी प्रकार तो वहां स्वस्यापि गतिरस्ति, अपनी भी गति है, मतलब खुद भी जाते हैं, बाकी भी उनके पीछे चलते हैं। इसी प्रकार तथा सर्वस्य स्वनिष्ठम भानम स्यात्, सभी का भान होता है, अपना भी भान, सभी का भान। कहाँ कहा? तस्य भाषा तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसके भासमान होने से सभी भासमान होते हैं। तमेव भान्तम सर्वम अनुभाति, और तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उससे बाकी सब भी प्रकाशमान होते हैं। वैसे ही जैसे गच्छन्तम अनुगच्छतः, आत्मा के प्रकाशमान होने पर सब प्रकाशमान होते हैं। तो आत्मा में ज्योति शब्द आप क्यों नहीं उपयोग कर सकते? जब कार्य में आप ज्योति शब्द का प्रयोग कर सकते हो, तो ब्रह्म में तो होगा ही होगा। आगे, तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिरायुर्होपासते मृतम इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। अच्छा, ये देखिए, तमेव भान्तम, ये कौशित की उपनिषद दिया है, लेकिन मंत्र तो हाँ, हमारे यहाँ कौ लिखा है, लेकिन संख्या कठ की दी है, तो आप कठ ही कर लीजिए उसको। का ठीक है, काठक हो जाएगा फिर। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति ही आयुहु ह उपासते अमृतम। जो देवता जो है, ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतियों की भी जो ज्योति है उसकी, देवता उस ब्रह्म की, ज्योतिषाम ज्योति ही आयुहु और अमृतम, इन सभी रूप से उपासना करते हैं। टीका में देखिए, तत्काल अनवच्छिन्नम ब्रह्म सूर्यादि ज्योतिषाम साक्षीभूतम आयुहु अमृतम इति च देवा उपासते इत्यर्थः। काल से अनवच्छिन्न ब्रह्म जो है, उसकी सूर्यादि ज्योतिषाम साक्षीभूतम, इन सारी ज्योतियों में वही साक्षी है, वही अधिष्ठान है। देखिए, ब्रह्म सूत्र का ये जो प्रथम अध्याय है, इसके अध्ययन का फल ये है कि ब्रह्म जगत का कारण है, ये स्थिर हो जाए। फिर वह ब्रह्म मैं हूं,
एक तरफ आप स्व का चिंतन करते करते निर्विशेष अहम का भान हम करते रहे कि मैं निर्विशेष ही हूं, मैं सविशेष नहीं हूं। ये उपाधियां, उनसे मैं आसक्त हो गया हूं, इसलिए मैं अपने आप को सविशेष मानता हूं। वास्तव में मैं सविशेष नहीं। उपाधियों से अपने आप को निर्लिप्त जानते रहना, ये एक साधन, ये त्वम पदार्थ के शोधन के लिए। और तत्पदार्थ के लिए कि जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, वो ये अध्याय बता रहा है। तो जगत का अधिष्ठान भी वही निर्विशेष जब सिद्ध हो जाए तब ऐक्य संभव है। मतलब जगत का कारण तो सविशेष होगा, लेकिन अधिष्ठान निर्विशेष, तब वहां ऐक्य हो जाएगा। तो ये बुद्धि बनती रहेगी तो सिद्ध हो जाएगा। मतलब ये अध्ययन का लाभ केवल मनन इतना नहीं है कि हमने चिंतन कर लिया, सूत्र थोड़े कंठस्थ कर लिए, पंक्ति लग गई, सब थोड़ा व्याकरण कर लिया, बहुत बढ़िया हो गया। इतने मात्र से भी कोई तृप्त हो सकता है, उनको उतना ही फल मिलेगा। वो कह सकते हैं कि हमने ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया, लगा लिया, लेकिन इतना मात्र ये फल नहीं है। मतलब अगर हम ये चिंतन बनाए रखते हैं दिन में, जहां जहां ब्रह्म के बारे में बताया हुआ ऐसे ही बताया है कि जगत का उत्पत्ति स्थिति लय कारण है, तो इसका अर्थ है जो भी यहाँ कुछ भासता है, बाह्य जगत में, अंतर जगत में, परोक्ष हो, कहीं भी, सभी का कारण वही ब्रह्म है। क्या है वो ब्रह्म? ज्ञान मात्र, सन मात्र, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई। फिर उसी की यहाँ कहा देवा उपासक। तो काल अनवच्छिन्न ब्रह्म, सूर्यादि ज्योति में भी वो साक्षीभूत है। अब हम अध्ययन तो करते हैं, लेकिन वो बुद्धि में स्फुरित नहीं होता, तो उसको स्फुरित करवाने के लिए बलात् कुछ निमित्त लाना, कुछ प्रयत्न करना, ये आवश्यक है, तब हो जाएगा। साक्षीभूतम आयुहु अमृतम इति च देवा उपासते इत्यर्थः। इस प्रकार से देवता ब्रह्म को ही अमृतम, ब्रह्म को ही आयुहु, इस प्रकार से उपासना करते हैं। यद्यपि उक्तम द्युमर्यादत्वम सर्वगतस्य ब्रह्मणो नोपपद्यत इति। पूर्व पक्ष ने यह भी कहा था कि द्युमर्यादा दी है, अतः पर दिवः, इसके दिवः से परे जो है वो है ज्योति। तो ब्रह्म में तो मर्यादा नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वगत है। सर्वगतस्य ब्रह्मणः द्युमर्यादत्वम नोपपद्यते। मर्यादत्वम और मर्यादात्वम दोनों हो जाएगा विकल्प से। इसमें सूत्र है त्वेच, त्वेच से हो जाए। गो स्त्रियोपसर्जन के लिए वहां आपको विशेषण आवश्यक है, विशेषण यहाँ नहीं है, लेकिन त्वेच सूत्र से जहां त्व होगा वहां हो जाएगा। जैसे अजत्वम अजात्वम, त्वेच सूत्र की संख्या है 6364, 6364। तो ब्रह्म में मर्यादा तो हो नहीं सकती। टीका में योषितोऽग्नित्ववत् द्युमर्यादत्वादिकं ध्यानार्थम कल्पितम ब्रह्मणो युक्तम। अगर योषित में अग्नि की कल्पना हो सकती है, तो ब्रह्म में द्युमर्यादत्व की भी कल्पना हो जाए, वो भी ध्यान उपासना के लिए दोनों हो सकते हैं। स्त्री में पंचाग्नि विद्या में, स्त्री में, पुरुष में, लोक में अग्नि की उपासना करते हैं। तो ब्रह्म में भी मर्यादा ध्यान के लिए संभव है। अत्र उच्यते सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः प्रदेश विशेष परिग्रहो न विरुध्यते। सर्वगत जो ब्रह्म, देखिए बार बार ब्रह्म सर्वगत है, ब्रह्म कारण है, ब्रह्म में
सभी स्थित है, ब्रह्म से उत्पत्ति, ब्रह्म से लय। अब इसका चिंतन अगर चलता रहे तो लाभ है। सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः, उपासना के लिए प्रदेश विशेष परिग्रहो न विरुध्यते, उसमें कोई विरोध नहीं है, प्रदेश विशेष का ग्रहण कर सकते हैं। भाष्य में देखिए, ननु उक्तम निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेश विशेष कल्पना नोपपद्यत इति। पूर्व पक्ष कहता है हमने ये भी कहा था कि ब्रह्म तो निष्प्रदेश है। आकाश में ब्रह्म है कि ब्रह्म में आकाश है? ब्रह्म में आकाश की कल्पना करते हैं तो ब्रह्म निष्प्रदेश हो गया। ब्रह्मणः प्रदेश विशेष कल्पना, ब्रह्म की प्रदेश विशेष कल्पना नहीं कर सकते आप। इति नायम दोष निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण, मतलब हम कोई भ्रांति में नहीं है कि ब्रह्म किसी प्रदेश विशेष में है, वास्तव में ब्रह्म में ही प्रदेश की कल्पना है। तो निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधि विशेष संबंधात प्रदेश विशेष कल्पना उपपत्ति, उपाधि विशेष के संबंध से प्रदेश विशेष की कल्पना हो जाती है, स्वतः नहीं। तथा ही आदित्ये चक्षुषी हृदये इति प्रदेश विशेष संबंधीनि ब्रह्मण उपासनानि श्रूयन्ते। प्रदेश विशेष संबंधीनि उपासनानि, उपासना नपुंसकलिंग लिया है, उपासनम, उपासनम, तो उसका विशेषण क्या हो जाएगा? प्रदेश विशेष संबंधी, संबंधी होगा, फिर बहुवचन कर प्रदेश विशेष संबंधीनी उपासनानी। तो ब्रह्म में इन्हीं प्रत्यय करके संबंधी, प्रदेश विशेष संबंधी ब्रह्म, ऐसे उसमें आदित्य, चक्षु, हृदय, इन सभी में ब्रह्म की उपासना बताई जाती है। तो देखिए दृष्टांत कैसे देते हैं। आदित्य मतलब जो अधिदैव, अधिभूत है, इसको लेकर। चक्षु और हृदय ये अध्यात्म में, हृदय का अर्थ है अंतःकरण, मन। उपासनानि श्रूयन्ते एतेन विश्वतः पृष्ठेषु इति आधार बहुत्वम उपपादितम। इसके द्वारा विश्वतः पृष्ठेषु, समस्त जो भूत वर्ग प्राणी वर्ग है उससे परे ये भी आधार बहुत्वम, जहाँ जहाँ इस प्रकार से आधार श्रुतियाँ बताई है वो भी हो सकते हैं, और उसमें बहुवचन प्रयोग भी संभव है, सब उपाधि से। इसको हम पारमार्थिक नहीं मानते किसी को। ये सब जब तक मन ब्रह्म आत्म एकत्व के लिए स्थिर नहीं हो जाता, कुछ साधन हमें आवश्यक है जिससे हम ब्रह्म का चिंतन बनाए रखें। ये वो है। अब टीका में देखिए, दिवः परम अपि इति अन्वयः, दिवः परम। हाँ, आगे भाष्य में यदपि एतदुक्तम औष्ण्य घोषानुमिते कौक्षेय कार्ये ज्योतिषी अध्यस्यमानत्वात् परमपि दिवः कार्य ज्योतिरेव इति। औष्ण्य घोषानुमिते, ये कहाँ बताया था? घोष श्रवण कैसे बताया था? विधाय, कर्णौ विधाय, कान बन करके सुनना। तो वहां वो ज्योति से शब्द होता है। और औष्ण्यम कहाँ बताया था?
हाँ, जब जैसे शरीर में ताप रहता है, शरीर थोड़ा गर्म रहता है जठराग्नि के कारण, वो बताया था शरीर में, तो औष्ण्य है, घोष है, इससे अनुमित होता है कौक्षेय ज्योति। तो कौक्षेय कार्य ज्योतिषी अध्यस्यमानत्वात्, इसलिए परम अपि दिवः, दिवः परम अपि कार्य ज्योतिरेव। ये कौन कहेगा? पूर्व पूर्व पक्ष पक्ष। कि जैसे ज्योति में औष्ण्य का अध्यास होता है, घोष का अध्यास होता है, इसी प्रकार ये दिवः परम, ये भी कार्य ज्योति में ही होगा, तद अपि अयुक्तम, वो भी ठीक नहीं है। इसमें टीकाकार कहते हैं दिवः परम इति अन्वयः, क्योंकि मंत्र कहता है, यहाँ कहा भाष्य में परम अपि दिवः, मतलब दिवः परम। आरोप्यस्य ध्येयस्य आलम्बनस्य च सादृश्य नियमो नास्ति इत्याह। ये और एक विशेष है। क्या? किसमें किसका आरोप आप करते हो, तो आरोप्य और उसका जो अधिष्ठान है उसमें सादृश्य हो, इसमें नियम नहीं है। उपासना के लिए आरोप्यस्य ध्येयस्य आलम्बन, जैसे शालिग्राम में विष्णु की उपासना करोगे तो वहां सारूप्य क्या है? तो कोई समानता नहीं है, फिर भी आप उपासना कर सकते हो। तो आरोप्य और ध्येय ये है प्रतीक उपासना, उसको लेकर वो प्रतीक बन जाएगा, आप उपासना करते रहोगे। तो सादृश्य नियम नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र भी, जैसे ये हिमालय जो है, यहाँ ये भगवान की जटा है, जटा का कटाह है, यहाँ कहाँ जटा कटाह है, लेकिन ये उपासना है। तो सादृश्य न भी हो, जब जब हम दर्शन करते हैं ये भगवान शिव जी की जटा में देख रहा हूं, उसी से ये गंगा जी निकली है, ये चिंतन कोई नहीं रोकेगा, और सामर्थ्य साधर्म्य की आवश्यकता नहीं है इसमें। तदपि अयुक्तम परस्यापि ब्रह्मणो नामादि प्रतीकत्ववत् कौक्षेय ज्योतिष प्रतीकत्व उपपत्ते है। पर ब्रह्म जो है, परस्यापि ब्रह्मणो नामादि प्रतीकत्ववत्, ब्रह्म का नाम भी ब्रह्म का प्रतीक हो सकता है, और भी जैसे शिवलिंग है, सालग्राम है, पर्वत है, सभी ब्रह्म के लिए प्रतीक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार नामादि भी प्रतीक है, नाम ब्रह्म की उपासना प्रतीकत्ववत् कौक्षेय ज्योतिष प्रतीकत्व उपपत्ते है। कुक्षी में जो ज्योति है वो भी एक प्रतीक है ब्रह्म का, प्रतीकत्व उपपत्ति है। कस्य? तो वहां दे दिया टीका में, भविष्यति ब्रह्म ज्योतिषः इति शेष, ये इसी का है, इति शेष नहीं, आगे है वो, प्रतीकत्व उपपत्ति है। दृष्टंच श्रुतंच इति उपासित इति तु प्रतीक द्वारकम दृष्टत्वम श्रुतत्वम च भविष्यति। जो दृष्ट है वो श्रुत है, जो श्रुत है, ये सब सबकी उपासना ब्रह्म रूप से कर सकते हैं। तो ये जो दृष्ट है, जो श्रुत है, ये भी ब्रह्म के प्रतीक हो जाएंगे। ऐसे प्रतीक द्वारकम दृष्टत्वम श्रुतत्वम च भविष्यति, यहाँ ये देना है, भविष्यति ब्रह्म ज्योतिषः इति शेषः। ब्रह्म ज्योतिषः प्रतीक द्वारकम भविष्यति, ये एक हो गया। मतलब जितने बिंदु पूर्व पक्ष ने उठाए थे सबका एक के बाद एक समाधान करते हैं। आगे, यद्यपि अल्प फल श्रवणात् न ब्रह्म
और यहाँ कोई विशेष महत् फल नहीं बताया था, अल्प फल बताया था। तो अल्प फल होने से ये ब्रह्म की उपासना कैसे हो सकती है? ये ज्योति ब्रह्म नहीं हो सकती। तदपि अनुपपन्ना, ये भी ठीक नहीं है। अल्प फल श्रवणाद ये हेतु ठीक नहीं है। तं यथा यथा उपासते तथा तथा फलम भवति इति श्रुतेः इत्याह। ये कौन से उपनिषद का है? मुद्गल उपनिषद। तम यथा यथा उपासते तथा तथा फलम भवति, जिस जिस प्रकार से आप उपासना करोगे ऐसा फल होगा। तो ब्रह्म भले अनंत हो, अनादि अनंत, लेकिन आप उसमें केवल सीमित लाभ के लिए उपासना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? उतना ही मिलेगा। जैसे राजा है, कोई राजा के पास जाके आप कहो कि मुझे एक पेठा दे दो, तो राजा क्या करेगा? वो उतना देगा, बोलोगे जाओ और क्या। जैसे आप उपासना करोगे ऐसा फल है। तो वास्तव में महत्व बुद्धि में है आपकी। आपकी बुद्धि कितनी श्रेष्ठ है। मतलब कोई भी आप दुनिया में कोई चीज लो, अगर आपने निश्चय कर लिया इसकी निंदा करनी है, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, किसी की भी, कुछ भी हो आप निंदा कर सकते हो कि नहीं? चाहे मर्जी वो कितना श्रेष्ठ हो, निंदा करने वाले कर सकते हैं। क्यों? आपने ये निश्चय कर लिया हम ऐसे ही उपासना करेंगे इसकी। तो ये आप में दोष है, वो वस्तु में दोष नहीं है। और जिसको जिसकी प्रशंसा करनी है, कुछ भी हो प्रशंसा कर सकते हैं। तो ये बुद्धि में बल है। इसी को कहते हैं चित्त की शुद्धि और अशुद्धि। चित्त की शुद्धि क्या है? आप निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट को देख सकते हो। और अशुद्धि क्या है? उत्कृष्ट में भी आप कुछ ना कुछ निकृष्ट ही देखते रहोगे। न ही ईयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयम ईयते न इति नियम हेतुरस्ति। ईयते फलाय ब्रह्म आश्रयणीयम ईयते न इति नियम हेतु नहीं अस्ति। नहीं का अन्वय यहां हो जाएगा। ईयत, ईयत शब्द कैसे बनेगा? ये सुबंध है। इदम में वतुब, यत्तदेदेभ्यः परिमाणे वतुब, इससे ईयत शब्द बनेगा। ईयते ये मात्रा है, परिमाण है। जैसे ईयत्ता अथवा यावान, एतावान ऐसे शब्द बनते हैं, ऐसे ही यह शब्द बना है। इतने ही फल के लिए ब्रह्म का आश्रय करना है, इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रय नहीं करेंगे, ये कोई हेतु नहीं है इसमें। तो ह्रस्व ई लेना, नहीं को छोड़ दीजिए। ईयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयम, इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रय करेंगे। ईयते न, इतने के लिए नहीं। ये ऐसा नियम हेतु नहीं होगा। मतलब ब्रह्म की उपासना से छोटा फल भी मिल सकता है, बड़ा फल भी मिल सकता है। ज्ञान फलवत उपास्ति फलम एक रूपम किम न स्यात्। जैसे ज्ञान का फल एक रूप होता है, समान, उपासना फल एक रूप क्यों नहीं होगा? तो नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे कारक और किस प्रकार से भावना है आपकी, किस देश विशेष में, काल विशेष में उपासना होती है, इस सब को लेकर फल मिलेगा। यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंधम परम ब्रह्मात्मत्वेन उपदिश्यते तत्र एक रूपमेव फलम मोक्ष इति अवगम्यते। जहां निरस्त सर्व विशेष संबंधम परम ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिश्यते, सभी विशेष संबंध से रहित परब्रह्म जो है आत्मत्वेन उपदिश्यते यत्र उपनिषद
तत्र वहाँ एक रूपम एवं फलम, वहाँ सबको एक फल मिलेगा, मोक्ष ही उनको प्राप्त हो। लेकिन यत्र तु गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम वा ब्रह्म उपदिश्यते, गुण विशेष से संबंध वाला, प्रतीक विशेष से, स्थान विशेष से संबंधित, स्थान विशेष जैसे वो दक्षिण चक्षु में जो है वो ब्रह्म है, अथवा हृदय में जो है वो ब्रह्म है, तो कहीं एक देश विशेष में ही उपासना करवाते, अथवा गुण विशेष है, प्रतीक विशेष, पुरुष में, स्त्री में अग्नि की जैसे होती है ऐसे ही, तो तत्र वा ब्रह्म उपदिश्यते तत्र संसार गोचराणि एव उच्चावचानि फलानि दृश्यन्ते। तो ये सारे फल कैसे होंगे? संसार गोचराणि, मतलब संसार को ही विषय करने वाले ये सब फल होंगे। उच्च अवचानी फलानी, बड़े फल छोटे फल ये सब संसार को ही देने वाले रहेंगे। ज्ञान को छोड़ के बाकी जो भी उपासनाएं होंगी उनका फल संसार की प्राप्ति करवाएंगे। टीका में कहते हैं यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंधम, उसके लिए कहते हैं ज्ञेय एकत्वात्, क्योंकि वहां ज्ञेय एक ही है। और जहां ध्येय होता है वो नाना होता है। ध्येयम तु नाना, कैसे? कोई गुण विशेष से, प्रतीक विशेष से, देश विशेष से संबंधित, तो वहाँ काल विशेष से, वहाँ उपासना का फल नाना होगा। उसका दृष्टांत देते हैं आगे, वो केवल पढ़ लेते हैं। अन्नादो वसुदानो विदन्ते वसूय एवं वेद इत्याद्यासु श्रुतिषु। ये बृहदारण्य की श्रुति है, इसकी व्याख्या टीका में कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।